जय श्री राधे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं श्रीमद् भागवत के पहले अध्याय की। पहले अध्याय के पहले हमने कुछ बात की थी श्रीमद् भागवत के बारे में, कुछ शुकदेव मुनि जी के बारे में, और काफ़ी हमने चर्चा की जो इस पहले पार्ट में पात्र हैं उनके बारे में। तो अभी बात करते हैं देव ऋषि जी की, देव ऋषि नारद जी, जिनकी भक्ति से धरती पे आकर मुलाकात हुई। तो उसकी कहानी, उसकी कथा के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, विशालपुरी में एक दिन चारों ऋषि सनकादिक जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, उनको चारों को अगर एक साथ संबोधित करना हो तो सनकादिक बोला जाता है। भगवान भोलेनाथ की आरती में भी आपने ये शब्द जरूर सुना होगा, सनकादिक। तो सनकादिक जो 4 पुत्रों की बात मैं कर रहा हूँ, उन चारों के नाम थे सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। तो नारद जी की मुलाकात होती है सनकादिक से विशालपुरी नगर में। जब चारों देव ऋषि सत्संग के लिए वहाँ पर आए हुए थे, तो उन्होंने वहाँ नारद जी को देखा। नारद जी बहुत विचलित हो रहे हैं। तो सनकादिक ने नारद जी से पूछा कि आप इतने उदास क्यों हैं, इतने चिंतातुर क्यों हैं आप। तो नारद जी ने बोला कि मुझे लगता था कि पृथ्वी सर्वोत्तम लोक है, किंतु पृथ्वी सर्वोत्तम लोक नहीं है। यहाँ तो कलयुग का वास है। लोगों ने दान करना बंद कर दिया है। लोग अपना घर, अपना ही पेट पालने के लिए चला रहे हैं। लोग आलसी हो गए हैं, तामस वृत्ति के हो गए हैं, बहुत ही असत्यभाषी हो गए हैं। स्त्री पुरुष में कलह रहती है, देवालय नष्ट हो गए हैं, ब्राह्मण पैसा लेकर वेद पुराण का पाठ कर रहे हैं। ये सब बोलने के बाद नारद जी एक क्षण के लिए रुके और उन्होंने अपने अंदर की व्यथा को व्यक्त किया। उन्होंने बोला कि मैं यमुना नदी के किनारे वृंदावन में पहुंचा तो वहां मुझे एक बूढ़ी स्त्री रोती बिलखती भूमि पर गिरी हुई दिखाई दी, और उसके साथ उसके 2 पुत्र वो भी उसी भूमि पर पड़े थे। तीनों बहुत ही परेशान, बहुत ही उदास थे, और दोनों पुत्र तो अचेत थे। और उस स्त्री के बगल में कुछ स्त्रियां, उनको पंखा झल रही थी। दोस्तों, बात करते हैं वो स्त्री कौन थी। वो स्त्री माना जाता है कि भक्ति थी। दोस्तों, भक्ति और उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग धरती पर अचेत पड़े थे। नारद जी ने जब उनको यह देखा तो नारद जी ने भक्ति से प्रश्न किया कि आप कौन हैं और ये दोनों कौन हैं, और ये जो स्त्रियां आपके आसपास खड़े होकर आपको पंखा झल रही हैं, ये कौन हैं। तो भक्ति बोली कि ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग। वृंदावन में जब से मैं आई हूँ तब से मैं तो नवयुवती हो गई हूँ, किंतु मेरे पुत्र अभी भी बूढ़े हैं, अचेत पड़े हैं, और इनका यहाँ कोई ध्यान नहीं कर पा रहा है। और जो स्त्रियाँ मुझे पंखा जल रही हैं नारद जी, ये वे स्त्रियाँ हैं जो गंगा नदी हैं, अर्थात नाना प्रकार की सभी नदियाँ हैं जो मेरी सेवा में लगी हैं। ऐसा सुनने के बाद नारद जी बोले कि आप मुझे बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ। तो भक्ति बताती है कि मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, किंतु घोर कलयुग ने मुझे घेर लिया और अब मैं पुत्रों के साथ दुर्बल हो गई हूँ और वृंदावन आई हूँ। भक्ति ने नारद जी के सामने ये बात कही कि मेरे दोनों पुत्र तो इतने दुर्बल एवं इतने बुजुर्ग हो गए हैं, किंतु वृंदावन आने के बाद मेरी व्यथा बदल गई है, मैं नवयुवती हो गई हूँ। लेकिन ये क्या हुआ कि मेरे पुत्र तो अभी भी बूढ़े और मैं नवयुवती हो गई हूँ। तो नारद जी ने कहा कि यह कलयुग है। वृंदावन में तो तुम नवयुवती हो गई हो, पर तुम्हारे पुत्रों का तुम्हारे दोनों पुत्रों का ज्ञान और वैराग का वृंदावन में कोई मोल नहीं है। वृंदावन में तो केवल भक्ति का ही मोल है। तो भक्ति बोली कि आखिर क्यों कलयुग को राजा परीक्षित ने यहाँ ठहरने दिया, क्या वो उनका वही वध नहीं कर सकते थे। तो इतनी बात सुनकर नारद जी बोले कि राजा परीक्षित तो कलयुग का वध ही करना चाहते थे, लेकिन जो फल तपस्या, योग, समाधि से भी नहीं मिलता, वो फल कलयुग में श्री हरि नाम कीर्तन से भली भांति मिल जाता है। यह तो कलयुग का स्वभाव है, अतः इसमें किसी का दोष नहीं है। इसीलिए पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। भक्ति को ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ और वो बोली कि नारद जी आप धन्य हैं। हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली कि ये मेरा सौभाग्य कि आपसे मेरी भेंट हुई और इस उपदेश के लिए धन्यवाद। दोस्तों, राधे राधे। यहाँ पर पहला अध्याय समाप्त होता है।
प्रवेश करते हैं दूसरे अध्याय में। जय श्री राधे। दोस्तों, नारद जी बोले कि चिंता मत करो। नारद जी ने भक्ति से कहा कि तुम चिंता मत करो, भगवान कृष्ण को याद करो, उनका ध्यान करो। तुम्हारे बुलाने पर तो वो नीच के घर भी चले जाते हैं। सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में ज्ञान और वैराग मुक्ति के ही साधन थे, लेकिन कलयुग में केवल भक्ति से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी भक्ति को याद दिलाते हैं कि एक समय की बात है भक्ति, तुमने भगवान से बोला कि मेरा क्या प्रयोजन है, मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान ने तुम्हें केवल इतना कहा कि जाओ और मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने यह स्वीकार कर लिया और तुम्हारी सेवा के लिए तुम्हें भगवान ने मुक्ति प्रदान की। मुक्ति जो भक्ति की सेवा करती है। तो दोस्तों, आपने सुना, मुक्ति जो सेवा करती है भक्ति की। अगर आप भक्ति के विभूषित हैं तो मुक्ति तो आपके साथ साथ ही रहेगी। तो दोस्तों, ऐसा कहने के बाद में नारद जी बोले कि मुक्ति दासी के रूप में तुम्हें प्राप्त हुई, ज्ञान और वैराग पुत्र के रूप में तुम्हें भगवान विष्णु ने तुम्हें दिए, और मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ कि मैं प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भक्ति बैठा देता हूँ। भक्ति बोली कि यह सब तो ठीक है प्रभु, किंतु आप मेरे पुत्रों को ज्ञान और वैराग, जो बूढ़े अचेत पड़े हैं, उनको चेतना दे दीजिए, उनको जगा दीजिए। तो नारद जी ने उन पुत्रों को हाथ से हिलाया, उनको उठाने का प्रयास किया। वे नहीं उठे तो नारद जी ने उन्हें वेद ध्वनि सुनाई, वेदांती घोष किया, गीता का उपदेश बार बार दिया, कई बार दिया। बड़ी बार गीता का उपदेश देने के बाद दोनों उठने के लिए तैयार ही थे, किंतु आलस के कारण वे दोनों जम्भाई लेने लगे। नेत्र खोल भी नहीं पा रहे थे, उनके बाल सफ़ेद हो गए थे और वे भूख प्यास के कारण इतने दुर्बल हो गए थे कि वे फिर सो गए। अब नारद जी ने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि एक सत्कर्म करो जो तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। दोस्तों, आकाशवाणी हुई, एक सत्कर्म करो जो तुम्हें महानुभाव बताएंगे, संत शिरोमणि महानुभाव तुम्हें वो बताएंगे। अब दोस्तों, नारद जी असमंजस में आ गए, उन्हें भ्रमित हो गए और उन्हें समझ नहीं आया कि इसका अर्थ क्या है। तो वो तीनों लोक में घूमते रहे और जहाँ जहाँ जाते रहे सबसे इस बात की चर्चा करते रहे, इसके बारे में पूछते रहे कि इसका अर्थ क्या है, किंतु उनको इस सवाल का उत्तर कहीं भी नहीं मिला। तो उन्होंने निश्चय किया कि अब वो तप करेंगे। जब उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि वे तप करेंगे, तब वहाँ सनकादिक आ गए और बोले कि भागवत पुराण कथा भक्ति के दोनों पुत्रों को सुनाइए और वे दोनों वापस से नवयुवक हो जाएंगे। अभी तक आपने सुना कि किस प्रकार नारद जी सनकादिक से मिले और सनकादिक ने उन्हें बताया कि आप भक्ति के दोनों पुत्रों को श्रीमद् भागवत का पाठ कराइए। तो नारद जी बोलते हैं, ठीक है, मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए श्री शुकदेव जी के द्वारा कहे हुए श्रीमद् भागवत का ज्ञान यज्ञ करूंगा। पर आप मुझे ये बताइए कि मुझे ये यज्ञ किस स्थान पर करना चाहिए। आप मुझे बताइए कि यह कथा कितने दिनों में सुननी चाहिए और सुनने की क्या विधि है। ऐसा नारद जी ने सनकादिक के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करके पूछा। सनकादिक ने उत्तर दिया कि हरिद्वार के पास एक घाट है जिसका नाम है आनंद घाट। भक्ति, ज्ञान और वैराग तीनों स्वयं वहीं पहुंच जाएंगे। आप वहां जाइए और वहां जाकर कथा कीजिए, कथा सुनिए, कथा का श्रवण। तो दोस्तों, इसके बाद नारद जी गंगा तट पर कथा के लिए सनकादिक के साथ पहुंचे और वहां केवल नारद जी ही नहीं, भृगु, कश्यप, गौतम, शाकल, मार्कंडेय, विश्वामित्र, परशुराम, अनन्य लोग वहाँ पर वेद, वेदांत, मंत्र पहुँचे, 17 पुराण वहाँ पहुँचे, 6 शास्त्र भी वहाँ पहुँचे, नदियाँ, पर्वत, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, दंडक वन, सभी वहाँ कथा सुनने के लिए पहुँचे। देव, दानव इत्यादि भी कथा सुनने के लिए पहुँचे। तब सनकादिक ने नारद सहित सभी को कथा सुनानी प्रारंभ कर दी, जिसके श्रवण मात्र से मुक्ति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, 18,000 श्लोक और 12 स्कंद वाली श्रीमद् भागवत शुकदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। शुकदेव और राजा परीक्षित की बात है, आपस में उन्होंने जो बात की, संवाद किया, ये पूरी श्रीमद् भागवत उसी के ऊपर आधारित है। करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट होता है सिर्फ श्रीमद् भागवत की कथा के श्रवण मात्र से। किंतु कलयुग में
चित्त को एकाग्र करना बहुत कठिन है। इसीलिए नारद जी को बताया गया कि इस कथा का 7 दिन सप्ताह में किस प्रकार से श्रवण करना है, उसकी विधि नारद जी को सनकादिक ने बताई। इसी दौरान सूत जी जो कि पीछे कथा कर रहे हैं, वही भी बताते हैं कि जिस समय श्री कृष्ण धरती छोड़कर जाने लगे तो उद्धव ने श्री कृष्ण से इसी कथा के 11 स्कंद सुनने के बाद पूछा कि कलयुग तो अब आ ही गया है, समझिए, तो पृथ्वी आपके बिना किसकी शरण में जाएगी, इसलिए आप मत जाइए। आपके वियोग से आपके भक्तों का क्या हाल होगा, कैसे आपके भक्तजन आपके वियोग के साथ पृथ्वी पर रह पाएंगे। अपनी व्यथा भगवान कृष्ण के आगे रख कर शांत हो गए। भगवान ने उनकी बात सुनी और ये कहा, भगवान ने अपनी सारी शक्ति श्रीमद् भागवत में रख दी और अंतर ध्यान होकर भगवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसीलिए दोस्तों यह भगवत साक्षात शब्दमयी मूर्ति है भगवत की, भगवान की। अब शौनक जी सूत जी से बोले कि जिस समय सनकादिक इस प्रकार का साप्ताहिक श्रवण का जो कार्यक्रम गंगा तट पर हरिद्वार में चल रहा था, उस समय जब ये कथा चल रही थी तो एकास्मक ही अचानक से ही वहां पर भक्ति प्रकट हो गई। दोस्तों भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ वहां अचानक प्रकट हो गई और बार बार कहने लगी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दोस्तों भक्ति के ऐसे वचन सुनकर वहां तो आनंद का माहौल छा गया दोस्तों। इसके अलावा भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग भी वहीं पर प्रकट हो गए और तरुण हो गए, नवीन हो गए। उनके अंदर एक नई चेतना आ गई, जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति दोबारा जिंदा हो गया हो, ऐसा ज्ञान और वैराग के साथ हो गया। और सनकादिक की आज्ञा पाकर भक्ति तुरंत भागवत भक्तों के हृदय में जाकर बैठ गई दोस्तों। और इसी के साथ श्रीमद् भागवत का 3रा अध्याय संपूर्ण होता है। जय श्री राधे।